एक दिन कभी सुकून नहीं दे पाया मैं आपको। सोचा था एक दिन हम साथ बिताएंगे। हमें तो पूरी जिंदगी साथ में बितानी है डॉक्टर बाबू। बस एक बार ये काले बादल छट जाए। हेलो, साउथ मिडलटन रोड थाना, कौन बोल रहा है? ये सब छोड़िए और जो टिप मैं दे रही हूँ आप उस पे फोकस कीजिए। स्टॉप योनिंग एंड लिसन टू मी। जी बोलिए। वो ढोंगी बाबा प्रोलोनाथ जो पुलिस की आंखों में धूल जो के भाग गया था, वो भी कोलकाता में और आप ही के एरिया में पुलिस की नाक के नीचे छिपा बैठा है। जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढिए, वरना वो कोलकाता से भी भाग जाएगा। सो हरी अप। प्रलय बाबा कोलकाता में? आ गई हूं मैं तुम सबकी नींद उड़ाने। दरवाजा खोलो। लगता है शाउली आ गया। लगा था बला टली, पर ये तो वापस आ गई। मैं प्रे भी कर रही थी कि ना आए। क्या करेंगे छोटू ठामी? कुछ भी कर, लेकिन दरवाजा मत खोलो। अरे कहीं वो डायन को गुस्सा आ गया और वो अपना शैतानी जादू से हमको मुर्गा और तुमको बकरा बना दिया तो दरवाजा मत खोलो। दरवाजा खोलो। बंद करो ये सब बकवास वाला। दरवाजा तो खोलना होगा। तुम लोग को याद है ना क्या बोलना है? हाँ। हाँ। जय माँ, जय माँ। अरे आ गई तुम? नहीं, मेरा भूत खड़ा है आपके सामने। चलो कभी कभी सच भी बोल लेती हो तुम। तो बताओ क्या चाहिए इतनी रात गए? क्या चाहिए मतलब? हटो सामने से। ये मेरा भी घर है और मुझसे ज्यादा मेरे बच्चे का जो इस घर का वारिस है। अच्छा, तो फिर हॉस्पिटल से क्यों भाग गई थी तुम? हाँ? खैर छोड़ो, रात बहुत हो गई है, नींद खराब करके क्या फायदा, है ना? जाओ सो जाओ, बाकी की बातें कल सुबह करेंगे। गुड नाइट। चलो 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 चलो। एक सेकेंड, इधर आइए। इधर आइए। कुछ तो गड़बड़ है। मैं वापस आ गई, इसलिए इतनी रात गए दरवाजा खोलने आप तीनों आ गए, लेकिन इस महिला मंडल के लीडर गायब है। कहाँ है नॉट? नॉयन सो रहा है और शुजो हॉस्पिटल गया है वो डॉक्टर के इलाज करने के लिए जिसको तुमने पैरालाइज किया। आपने तो उस सवाल का जवाब भी दे दिया जो क्वेश्चन पेपर में था भी नहीं। मैंने कहा नॉयन कहाँ है, शुरजो कहाँ है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों दिया आपने, और वो भी किसी रट्टू तोते की तरह? सत्यानाश, सब गोबर कर दिया इस माला ने। आपको पता है नॉयन, मेरी जिंदगी का बेस्ट गिफ्ट मुझे किसने दिया है? छोटू ठाम्मी ने। क्योंकि आज की ये रात
मेरी जिंदगी की सबसे स्पेशल रात थी। मैंने कभी नहीं सोचा था डॉक्टर बाबू, ये जो तूफान गुजरा है हम पर, उसके बाद हम कभी ऐसे एक हो पाएंगे। आप हमेशा इसी तरह रहेंगे ना मेरे इतने ही पास? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक? शक कब किया मैंने? अभी तो आपने पूछा। अब जिंदगी भर रहेंगे ना ऐसे ही, हमेशा के लिए? और कहाँ जाऊंगा मैं नयन? और कौन है मेरा? आपको पता नहीं है इस पल के लिए कैसे तरसा हूं मैं। इतनी मन्नतें मांगी है, इतना कुछ सहा है, और अब जब ये सब मुझे मिल गया है तो मेरे लिए जिंदगी की सबसे कीमती चीज है हमारा ये रिश्ता, आपका ये प्यार। मैं कभी खोने नहीं दूंगा ना। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कोई कभी अलग नहीं कर पाएगा। कोई नहीं। आप ही को याद करने की कोशिश कर रही थी। छोटू मासी, कितने सालों बाद मिल रही हूँ मैं आपको। कितनी दुबली हो गई आप, इसीलिए तो पहचान नहीं पाई मैं। अच्छा, इसलिए पहचान नहीं पाई या अपने गुस्से की वजह से पहचान नहीं पाई? क्योंकि तुझे अपने गुस्से में तो कुछ होश ही नहीं रहता। सच में मेरा गुस्सा तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, बिल्कुल अंधी हो जाती हूँ मैं। पर अब मेरी आंखें खुल गई है काबेरी मासी। काबेरी, नमस्ते। आई एम सो सॉरी, मैंने अपना परिचय नहीं दिया आप लोगों को। मैं इसकी छोटी मासी काबेरी, बी काबेरी। इसने आप लोगों के नाक में दम कर रखा है ना इसके गुस्से ने। नहीं, आप फिक्र ना करें, दरअसल इसका गुस्सा ही ऐसे ही है। इसका जो गुस्सा है ना वो बिल्कुल हिमालय पर्वत है ना हमारे, वैसे कैसे उसकी चोटी पे बर्फ जमी रहती है, तो इसका गुस्सा भी ना 24/7 365 डेज अ ईयर यहाँ उसकी नाक पे बैठा रहता है। पता है इसने पिछली मर्तबा क्या किया? मुझे कमरे में लॉक करके भाग गई थी। लेकिन आप तो बिल्कुल ही फिक्र ना करें, अब मैं आ गई हूं ना। अब शाओली और उसके बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। And I promise, मैं उसे ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी जिसे उसे या उसके बच्चे को खतरा हो। अच्छा, तेरा पति कहाँ है?
मैं मिली नहीं उससे, शादी में आ नहीं पाई तो कहाँ वैसे। उसके बारे में तुम्हें क्या ही बताऊं छोटा मासी। मेरा पति मुझे और मेरे बच्चे को अपना नाम ही नहीं देना चाहता है। एक तो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऊपर से मेरी सौतन के साथ कहीं सुहाग रात मना रहा है वो अभी। सौतन? उसने तुझे टाटा कर दिया और सौतन के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है वो। नाम बताओ मुझे, नाम बता, अभी नाम बता। राघव काका, राघव काका, अब कहाँ दरवाजा खोलिए, हमें बाहर जाना है। राघव काका, अरे नयन, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। वो लोग अभी सो रहे होंगे, आ जाएंगे कुछ देर में, शांत हो जाइए प्लीज। नहीं, आप घर पे फोन कीजिए ना दोबारा। मोहर को कीजिए, पिछी मुनि को कीजिए, छोड़ो माँ को कीजिए, बाबा को कीजिए। छोड़ो हम में से फोन क्यों नहीं उठाएंगी? तब कीजिए ना फोन। डॉक्टर बाबू, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नयन, मैंने ट्राई कीजिए। छोड़ो ठामी। हेलो छोड़ो ठामी, वहाँ सब ठीक है ना? नहीं नयन, क्या बताएं, घर में भूचाल आ गया है। मतलब? अरे वो शाओली की छोटो मासी आई है, रहना चाहती है और कह रही है कि शाओली का हक उसको दिला कर रहेगी। समृद्धि की छोटो मासी? कौन? हाँ, शाओली की मौसी। नाम क्या बताया उन्होंने? अरे नाम का चार्ट डालना है क्या? यहाँ पर हमारे खानदान की नाक कट रही है। पता है तुमको, शॉली उस औरत को सीधा अपने कमरे में लेकर चली गई, जैसे ये कोई धर्मशाला है। और जाते जाते मेरी बेटी को हुक्म देकर चली गई कि उसकी ट्रॉली उसके कमरे में पहुंचा दो, जैसे मेरी बेटी को नौकरानी है। यहाँ हम शॉली को निकालने के चक्कर में और वो अपना खानदान बसा रही है यहाँ पर। शुजो, अरे वो कोई ऐसी ऐसी लेडीज नहीं है। अरे एकदम जहर है, जहर। तूफान मिल, पता है, घर में घुस कर ही पक 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 करके बात करने लगी। ओ बाबा, किसी को बात नहीं करने दिया, हमको भी नहीं। और हम तो माला है, हमारा तो मुंह कभी बंद ही नहीं रहता, हमको भी बोलने नहीं दिया। हम ऑडियंस की तरह से देखता रहा, पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया। चुप करो। शुजो, शुजो बेटा, जल्दी से घर वापस आ जाओ, नहीं तो वो औरत इस घर पर कब्जा कर लेगी। उसके बाद उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ। नहीं बेटा, आने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं तो इस मुसीबत के बारे में तुम लोगों को बतलाती ही नहीं, मगर क्या करती बेटा, एक के बाद एक तुम लोगों का फोन लगातार आए ही जा रहा था। अब समझ में आया कि मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा था, कि शाओली दी की ही कोई चाल है छोटो ठामी। वो अकेले ये प्रेगनेंसी का नाटक जीत नहीं सकती ना, इसीलिए उस औरत को लेकर आई है बाजी पलटने के लिए। आप लोग घबराइए मत, हम वापस आ रहे हैं। आप बस वो राघव को बोल दीजिए दरवाजा खोल देने बाहर से। क्या सोच रहे हो डॉक्टर बाबू? शाओली की छोटी मौसी। ट्राइंग टू रिमेम्बर, वेगली याद आ रहा है कुछ। बहुत पहले कोई एक मासी का जिक्र तो सुना था मैंने। तो जहां तक याद है, बहुत सालों से शाओली की फैमिली के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है उनका। अचानक इतने दिनों बाद बिन बुलाए हमारे घर कैसे टपक पड़ी ये आउट ऑफ सिलेबस मौसी? सॉरी नया। सॉरी क्यों? एक दिन कभी सुकून नहीं दे पाया मैं आपको। सोचा था एक दिन हम साथ बिताएंगे। हमें तो पूरी जिंदगी साथ में बितानी है डॉक्टर बाबू। बस एक बार ये काले बादल छट जाए। उसके बाद तो सुकून ही सुकून होगा।